नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी है कि आज हम इसमें सीटेट जुलाई का 2019 का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं मैथमेटिक्स का। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े। जो भी मेरे भाई बहन मैथ में कमजोरी महसूस करते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। 2019 का एक्चुअल पेपर है। अब जब तक आपके एग्जाम नहीं होगा 7 जुलाई तक, जब तक हम आपके प्रीवियस ईयर के पेपर ही कराने वाले हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन चैनल से जुड़े हैं वो एक बार लाइक करें और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, टॉप 30 प्रश्न देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा ये आपका, देखिएगा मैथ का सेशन है आपका, इस भाग सेकंड। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा एक बीकर 3/7 जो है पानी से भरा हुआ है। 3/7 जो है पानी से भरा हुआ है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की क्या है आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि बीकर की धारिता क्या होगी। यानी आ बीकर इज 3/7 फिल्ड विद वाटर। अब उसको हम और पानी से भरेंगे तो 16 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो और कितना पानी चाहिएगा भाई, 3/7 तो पहले से ही भरा हुआ है। जब आपका 3/7 पहले से ही भरा हुआ है तो खाली अभी कितना होगा, आप कहोगे 4/7 खाली होगा। और जब खाली होगा, एम्प्टी होगा, तो आप क्या करोगे, वही तो 16 लीटर के बराबर होगा। तो 16 लीटर आप रख दो, 4 से 4 बार गया और 7 का जब इसमें गुणा होगा तो ई बराबर कितना आ जाएगा आपका 28 लीटर। ई यदि एम्प्टी, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा कितने छोटे छोटे प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। बात करते हैं 32 वाले प्रश्न की। इसमें आपसे कहा गया है आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए, और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए। तो देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा है, अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर को आप कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसी प्रकार क्या आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाता है। तो देखो सबसे अब ये पॉइंट में नंबर है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद संख्या बराबर कर लो, किसी भी एक की कर लो। यहाँ 2 अंक बाद है तो आपने यहाँ 0 मान लिया, ये भी 3 संख्या बाद हो गया, ये भी यहाँ पे भी आपने 0 मान लिया, 3 संख्या बाद पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे 2 0 मान लो। अब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 30 होगा, तो पहला वाला वैसे ही कटे क्योंकि ये 3 पॉइंट है। फिर अब ये तो देखो दोनों तीनों ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे देखो अब कौन सा आएगा इसके बाद में, इसके बाद आएगा 3.5। अब 3.5 का यही तो है। अब 3.5 किसमें है, देखो इसमें नहीं है तो ये कट गया, ये दोनों ठीक है। अब 3.5 यानी इसके बाद में आपने 0 मान लिया, लो 3.500। अब 500 से कम कौन सा होगा, 0 लगाते हुए देखते जाओ। अब बताओ 500 से कम, ये इसमें तो जरूरत नहीं है 0 की, 3.055 होगा या ये आपका 50 होगा। तो आप कहोगे ये वाला होगा क्योंकि ये 55 है। 55 के बाद में कौन सा आएगा, 50 आएगा। 50 के बाद में कितना आएगा, 0.5 आएगा, और लास्ट में तो ये है, ये तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे कर सकते हो, अगर आगे और भी कोई सवाल आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया एक दुकानदार है, एक दुकानदार 3 किलोग्राम बादाम 5.3 किलोग्राम बादाम है और 2100 ग्राम किशमिश है और 2.2 किलोग्राम क्या है, काजू है, और इनको मिला देते हैं और एक मिश्रण इनको बना दिया जाता है। लेकिन आंसर ग्राम में दिया तो आप इनको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो। और आप जानते हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप बोलोगे 1000 ग्राम होते हैं। सही बात है भैया, तो आप इसको चेंज कर लो भाई, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बादाम आपके कितने हो जाएंगे, बादाम यहाँ आपके हो जाएंगे, यहाँ लिख दे रहा हूं, बादाम यहाँ आपके हो जाएंगे 5300 ग्राम हो जाएंगे। इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 आपके हो जाएंगे। इसमें आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही क्या है, ग्राम में है, तो आपका ये 2100 हो जाएगा। अब आप इनको जोड़ दो, 0 0 यह कितना 6 हो गया और ये 9 हो गया, 9600 ग्राम हो गया। अब 9600 ग्राम हो गया। अब इनको क्या करना है, देखिएगा इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए जाते हैं। तो प्रत्येक पैकेट का भार आपको बताता है भैया, 2 दर्जन बना दिया जाता है। तो सीधी बात है, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, 2 दर्जन बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे,
सॉल्व कर लो। 12 से कितनी बार, 12 अट्ठे 96 और 2 से ये 4 बार, तो आपका कितना आ गया, 400 ग्राम आपका आ गया। यानी एक पैकेट में कितने होंगे, 400 ग्राम होंगे। तो आपका ऑप्शन जो आपका सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। बताइएगा, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसमें आपको बताना है, थोड़ा माइंड लगाना है। बहुत ही बढ़िया नंबर है ये। मैं कौन सी संख्या हूं, बताना है आपको। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। ठीक है भैया, सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 से डिवाइड चला जाए। ठीक है, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं। ठीक है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब बताइएगा क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिएगा, व्हाट नंबर आई एम अ 2 डिजिट इवन नंबर, यानी मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। आई एम कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल है, सार्वगुणज खंड है, 3 का भी है, 4 का भी है और 6 का भी है। आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स, यानी इसके जो है टोटल 9 फैक्टर होंगे। तो तुरंत ही आप 56 को काट दोगे। अब आप कहोगे भैया कैसे काट देंगे। आप देखिएगा, इसने बोला है कि सार्वगुणज खंड है, तो 3 का तो इसमें भाग ही नहीं जाएगा, जबकि 3 का 48 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा, 36 में भी जाएगा। तो भाई कैसे पता लगाएंगे, और सभी समय। तो बस एक ही तरीका रह गया, क्या भैया आप इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो भैया जब 48 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, एक का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा, 9 10 11 12 का जाएगा, और 12 के बाद में 24 का जाएगा, 12 के बाद में 16 का जाएगा और 24 का जाएगा, और खुद एक 48 का चला जाएगा। कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये तो 10 हो गया, तो ये तो नहीं होगा। आगे और चेक कर लो, इसके भी चेक करो 24 के। तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 8 के बाद में 12 का जाएगा और 24 का खुद जाएगा। तो देखो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 रह गए, ये भी गलत हो गया, तो आपका 36 ही हो गया। अब 36 के भी करके देख लो, क्या आएगा, 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा, 11 12 का जाएगा, 12 के बाद में 18 का जाएगा, और 18 के बाद में 36 का जाएगा। तो देखो 3 और 3 6 और 3 9, 9 सार्वगुणज खंड है। तो आपका जो राइट आंसर है 4th वाला हो गया। ठीक है, 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत ही आसानी होगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचा कर इकट्ठे करती है, और इकट्ठे करके वो क्या खरीदना चाहती है, मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को, प्रत्येक सप्ताह सोमवार को वो 50 रुपए, और बुधवार को 100 रुपए, और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। ठीक है भैया, अब ये टोटल जो बचाती है इनको आप ऐड कर लो। ठीक है, और रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। तो भैया इनको जोड़ करके 60 रुपए आप इसमें से घटा दो, क्योंकि जो ऐड कर रही है, जोड़ रही है, तो वो तो जुड़ जाएंगे, और जो खर्च कर रही है वो घट जाएंगे। तो जब आप इनको जोड़ोगे 150 और 80 230, 230 में से जब आपके 60 रुपए घटेंगे तो आपके 170 रुपए रह जाएंगे। तो आपका कितना रह गया, 170 रह गया। अब उसे 5950 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह लगेंगे, 170 का भाग दे दो, तो आप क्या लिखोगे, 5950, और ये 10, 0 से 0 कट गया। अब 17 से भाग दे दो, 17 तिया 51, कितना रह गया, 8 रह गया, 17 पंजे 85, यानी 35। तो कितने सप्ताह की बचत करनी होगी, 35 सप्ताह ये बचत करेगी, तब जाके इसका मोबाइल आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। इसमें आपसे कहा गया है, यदि ये बाइनरी ऑपरेशन का है, 1 1 0 1 1, ये 2 दिया हुआ है, इक्वल आपको बताना है कि रिक्त स्थान में संख्या कितनी होंगी। तो सिंपली देखो, इसका एक करने का चाहे फॉर्मूला समझ लो चाहे ट्रिक समझ लो, आपको क्या देखना है, सिर्फ 2 की पावर में लेना है। तो आप क्या करोगे, देखो भैया, आपको सिंपली क्या करना है, 2 कितने अंक है, 5 है, तो आपको एक कम लेना है। 5 ही तो अंक है, देखो 1 2 3 4 5, तो आपको एक कम लेना है 4, 2 की पावर 4, और पहला जो अंक है उससे गुणा कर दो, प्लस फिर
2 की पावर को कम करते जाओ, 3 आ गया, और इसके बाद में जो दूसरे नंबर का जो अंक है उससे गुणा कर दो, फिर आगे और बढ़ो, प्लस कर दो, फिर 2 की पावर को कम और कर दो, 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद में अंक कौन सा, 0, तो उससे गुणा कर दो, फिर आगे बढ़े, फिर 2 की पावर 2 हो, 1 हो जाएगा, और फिर इससे बाद में कौन सा अंक है, 1 है, तो 1 से गुणा कर दो, प्लस फिर 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1 के बाद में 0 आएगा, और उसके बाद में अंत में एक अंक बचेगा, इसका 1 का गुणा कर दो और सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका 16 आपका आ गया, प्लस इधर देखो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, और 8 का जब 1 में गुणा करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा सिंपली। इसका 0 में गुणा करेंगे, 0 आपका हो जाएगा खत्म, ये इसका 2 एकम 2 आपका आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। किसी भी अंक की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। सिंपली आप इनको ऐड कर दो, कितने हो, 24, 24 और 3 27, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ इस जगह क्या आएगा, 27 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बताइएगा। इसमें दिया हुआ है कि भैया एक वर्ग की भुजा है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया जो परिमाप होगा वो कितने गुना हो जाएगा, बताइएगा। द साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर बिकम इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपली आपको क्या बताना है, देखो जरा ध्यान से समझिएगा, एक भुजा कितनी है, 10 है, तो उसका परिमाप कितना होगा, तो भैया 10 का, भाई पहली बात यह है कि वर्ग का परिमाप, तो देखो ये वर्ग होता है, वर्ग में कितनी भुजाएं, चारों भुजा समान होती हैं, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और चारों ही क्या होंगी, समान होंगी, तो भैया वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a आपका हो जाएगा। अब एक ही जगह जब आप 10 रख दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40 आपका आ जाएगा। अब ये आपका 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है कि भैया वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दिया जाए, पहले 10 थी, अब दोगुनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, 20 रख देना है यहाँ। तो जब 20 आप रख दोगे तो आपका कितना 80 आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर, तो ये इससे डबल ही तो हो गया, 2 गुना हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। बस सिंपल सी, ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका, बताइएगा 38 वाले का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, बताइएगा। तो हॉरिजेंटल कैसी होती है, ऐसी होती हैं, और वर्टिकल ऐसी होती हैं, यानी आपको इन अक्षरों पर क्या है, ऐसी लाइन करनी है और बताना है कि उन पर क्या होगा, वो बराबर बराबर भागों में होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं ए पे कर दूंगा इस तरीके से कोई लाइन, तो बताओ ए का कोई रहा नहीं रहा रोल, सी पे करूंगा सी भी कट जाएगा, बाई पे करूंगा ये भी कट, लेकिन जैसे ही मैं एक्स पे करूंगा तो देखो बराबर बराबर, देखो एक्स ऐसा ही तो होता है, अब मैं ऐसे लाइन करूंगा तो देखो एक लाइन आपकी इधर भी आई, एक इधर भी आई, एक इधर भी आई, मतलब बराबर भागों में आ जाएगा। तो वो कोई दूसरा अक्षर नहीं है, वो कौन सा अक्षर है, वो कौन सा है आपका, सिर्फ एक्स ही हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए, देखिएगा ये वाला बताइएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39। इसमें आपसे कहा गया 72 और 28 का मल्टीप्लाई किया तो जो भी आया उसमें 36 और 4 आएगा, और यहां कितना रह जाएगा तो आपको बताना है। तो सिंपली अब आपको देखो क्या करना है, तो देखो 36 किसका, दो 36 का 2 गुना 72 होता है, तो इसमें आप 2 से गुणा कर दो, और 4 से 28 कैसे बनेगा, जब आप इसमें 7 से गुणा कर दोगे तो यहाँ कौन सा आएगा, 7 दूनी 14 तो आपका आ जाएगा, बस सिंपली 14 आपका आ जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन ही कुछ अलग है, अब ऑप्शन आपको इसमें से चुनना है, तो बताओ मैं 7 का गुणज है तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, कि भैया 7 का तो गुणज है तो एक इसमें है, ये तो सब में है, सिर्फ सी में नहीं है, तो ये वैसे ही काट दो आप। इस तरीके से करोगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक अभाज्य संख्या है, एकदम गलत, अभाज्य संख्या वो होती है जो सेल्फ डिविजिबल हो या इनके भाजक 2 हो। तो देखो भैया ये 14 है, 2 से भी भाग जाएगा, 7 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, देखो 14 से भी जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो बी वाला जो किसमें है वो काट दो, बी इसमें है, बी इसमें काट दो, एक ही ऑप्शन बचा डी, ज्यादा कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखो 10 से कम है तो सी वाला भी देखो गलत हो जाएगा,
10 से कम कहाँ है, 10 से ज्यादा है। एक सम संख्या है, बात एकदम करेक्ट है, सम संख्या है। 56 का गुणनखंड है, सही बात है, 56 का गुणनखंड है। 14 का भाग देंगे 56 में, आसानी से जाएगा दौड़ते दौड़ते। तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ए वाला करेक्ट होगा, डी वाला होगा और ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि कक्षा 3 में चतुर्थांश प्रकार की संकल्पना को समझने के लिए अध्यापक कौन से उचित अनुक्रम को अनुसरण करने की आवश्यकता होगी, बताइएगा। ये 3 आपको ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों में से आपको बताना है कि सबसे पहले जो शिक्षक होगा वो क्या करेगा। तो बताइएगा, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखिएगा, बताइएगा। ये तो बाद का काम है, बाद में लिखिएगा। ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेगा, ये वाला ठीक है। पहला वाला ये हो जाएगा, पहले नंबर पे आएगा। तो बी किसमें है, ये भी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये काट दो, बी वाला आ जाएगा। इसके बाद में चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखाएगा, आओ बच्चों देख लो, तो आपका ये हो जाएगा। फिर चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखेगा बाद में, तो आपका ए वाला बाद में आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सी है यानी थर्ड वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। इसमें बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। कक्षा 3 के छात्र ने 16 इंटू 25 के गुणन को किस प्रकार दिया गया, 16 इंटू 25 इस तरीके से दिया। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी और इसको डी। तो पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, चाहे सी ले लो, फिर ये बी हो जाएगा, फिर ये डी हो जाएगा, और इनका क्या है, क्रॉस है इस तरीके से। तो ये कौन सा नियम होता है, वितरण, वितरण नहीं है, पुनरावृत्ति भी नहीं है, प्रतिलोम भी नहीं है, कौन सा, सहचार्य नियम ये होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और इसका क्या होता है वो अभी भी मैंने आपको बताया, ये मैंने लिख के बताया है, यही इसका रूल होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी इजी प्रश्न है ये, बताइएगा इसमें कमेंट करके। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चों, दृष्टिबाधित का मतलब क्या होता है, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं दृष्टि से, आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा करोगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, एकदम गलत हो गया। ठीक है, और शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों एवं साधनों का प्रयोग करके, चलो और देखते हैं। उन्हें विशेष शिक्षक के पास, भाई आप नहीं पढ़ा सकते तो किसी विशेष दूसरे के पास आप कैसे भेजोगे। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देगा, अभ्यास, ये गलत यहां हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, पश्चांतर भी करते हैं, एलएचएस से आरएचएस की तरफ लेके जाते हैं। मानस दर्शन भी, कंठ, कंटेस्ट, ये तो हिंदी का है, ये गलत हो जाएगा। आकलन करना ये भी है, मानस दर्शन ये भी मैथ में करते हैं। तो गणितीय प्रक्रम में कौन सा नहीं आता, कंटेस्ट नहीं आता, जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 44 का क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। अब ऐसा आपको बताना है जो संख्या से संबंधित नहीं है। देखो मापते भी है, वर्ग का समावेश भी करते हैं, वर्गीकरण भी करते हैं, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, लेकिन संरक्षण नहीं करते हैं संख्याओं का। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो थर्ड वाला है यही वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 45 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, बताइएगा। संख्यांक को नुमरल्स कहते हैं और संख्या को नंबर कहते हैं, नुमरल और नंबर, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, संख्यांक एक प्रतीक है, सही बात है, जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, बात एकदम करेक्ट है। तो ए वाला क्या है, सही है। संख्या को विभिन्न प्रकार, विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, गलत, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो पहला क्या है, शुद्ध है, इसमें देखो बी को शुद्ध बता रहा है, ये गलत हो गया। ए और बी दोनों शुद्ध है, ये गलत हो गया। ए और बी दोनों शुद्ध है, ये गलत हो गया। ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा। इसमें
बड़ा प्रश्न है, पहले देखिएगा इसमें। योग पर निम्नलिखित प्रतिशाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? तो ये तो योग की बात हो रही है, ठीक है। अब एक 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत के बजट में 375 की वृद्धि हो गई है, तो नई कीमत क्या होगी? तो भैया इसमें तो वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि वाला है। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में क्या कहा गया है, उसी के अनुसार हम इसका आंसर लगाएंगे। देखिएगा ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें बोला है ए योग की संवर्धन संरचना है, प्रदर्शित करता है, तो ये तो करेक्ट बात है। और बी योग की संवर्धन नहीं करता है। संवर्धन का मतलब क्या होता है कि किसी में या तो इंक्रीज वैल्यू हो रही है या कम हो रही है, या इंक्रीज नहीं हो रही है, या तो सिंपली क्या हो रहा है, दो समुच्चय हैं, दोनों को ऐड करने की बात हो रही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ए योग की समुच्चयन संख्या है को प्रदर्शित करता है, ये क्या है? करेक्ट हो जाएगा। बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। संवर्धन का मतलब किसी में भी वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, तो ये उसको प्रदर्शित करता है। दोनों ही समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं, गलत। दोनों ही योग को नहीं करते हैं, तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। समुच्चयन का मतलब एक समुच्चय के एक टोकरी में 15 आम है, दूसरी में 17 है, तो बस इतना है। और बी वाले में भी योग है, लेकिन उसमें वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, और डिक्रीजमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 47 वाला का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे बोला कि भैया एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करना। 25 टाइल है, तो इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आयतन दिया है, आयतन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अगर टाइल लगाएंगे तो उसका क्षेत्रफल चाहिए हमें, ना कि आयतन। आयतन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाता है, जबकि सिर्फ हमें क्या है, टाइल लगाने हैं, तो उसमें लंबाई या चौड़ाई की आवश्यकता होती है। तो आप देखिएगा आयतन किसमें है? इसमें भी है, ये भी गलत, इसमें भी गलत। आयतन है भैया, तो क्षेत्रफल की जरूरत होगी, गुणनखंड और परिमाप कितना इसका क्या है, पैरामीटर है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो बस इसकी आवश्यकता होगी। तो जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 वाले देखिएगा। 48 वाले में क्या बोला है? प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार, प्याजे ने एक प्रस्ताव दिया था, उसमें माप के बारे में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को आपको पहचानना है। तो बताइएगा सही कथन इसमें से क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें द्रव्यमान तो होगा, क्योंकि आयतन और द्रव्यमान दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। आयतन का संरक्षण नहीं करेंगे, यहां भार का संरक्षण होगा। तो भार के संरक्षण की समझ हेतु आयतन का संरक्षण से पहले आती है। चलो ठीक है, देखते हैं। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई की बात हो गई, यहां ये बात गलत हो गई। अब ये दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए। अब पहला और तीसरे में आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपसे क्या बोला, माप के बारे में कही बात है कि भैया माप कितनी होगी, लेकिन इसमें देखो माप के बारे में कोई बात नहीं कही गई, लेकिन इसमें संख्याओं के बारे में जरूर बोला है। तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, जो आपका थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा 49 वाले का प्रश्न आंसर बताइएगा क्या होगा। वॉन हेले क्या थे? एक ज्यामिति के वैज्ञानिक थे, ठीक है। स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं, क्या है? संख्याओं का नहीं करते, स्थानीय मान का नहीं करते, भिन्न का नहीं करते, किसका करते हैं? ज्यामिति चिंतन का करते हैं, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 50 वाले का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणितीय प्रश्न को हल करने का कौशल है? तो सबसे पहले क्या है, आप ऑप्शन में जो भी नेगेटिव आपका आ रहा हो उसको आप कट करिएगा। तो देखो इसमें मुझे दिख गया कि कंठस्थ करना गलत हो गया, ठीक है। रट लेना, ये एक नेगेटिव बढ़ रहा है, रट लेना, तो ये भी गलत हो गया। कंठस्थ करना, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। पहले क्या करोगे, विवेचना करोगे, चर का
प्रयोग करोगे और फिर उसका प्रतिरूप देखोगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विवेचना का मतलब ही क्या होगा, रीजनिंग यूजिंग करोगे, वेरिएबल करोगे, लुक फॉर द पैटर्न। ओके, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, पैटर्न होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा 51 वाले का आंसर बताइएगा। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि ये आपको दिए गए हैं, संकल्पनाओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित होगा, बताइएगा क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा उचित होगा। कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्या डायनिस ब्लॉक्स होगा, टेलर का गिनतारा होगा, संख्या चार्ट होगा, या ग्राफ पेपर होगा। इन पॉइंट वाली संख्याओं को ऐड करना, घटाना, मल्टीपल करना, ये सब ग्राफ पेपर के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कैसा होना चाहिए। तो वही जो मैंने बात बताई, जहां पे आपको नेगेटिव लगे वही चीज काट दो। ठीक है, तो इसमें तो पॉजिटिव की बात हो रही है। देखो, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार कर होना चाहिए। ठीक है भैया, गणितीय संकल्पनाओं को कठोर, ये गलत हो गया भाई, कठोरता तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो गया। कार्य विधि के ज्ञान को केंद्रित होना, ज्ञान को केंद्रित नहीं होना, बाल केंद्रित शिक्षा है भैया, बालक को केंद्र में रख के कराना है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में देखना है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों, ये पॉजिटिव हो गया भाई, इससे बेटर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला जो आपका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुभवों से संबंधित होना चाहिए कि वो अपने डेली रूटीन में क्या सीख रहा है। ठीक है, बताइएगा नेक्स्ट 53 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये सभी पेडागोजी के प्रश्न है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अब आपको नेगेटिव छांटनी है भैया, तो नेगेटिव बताइएगा इनमें से कौन सी है, कौन सी होगी, नेगेटिव को पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, बात एकदम करेक्ट है, लेकिन नेगेटिव चाहिए इसलिए गलत है। ठीक है, छात्रों की त्रुटियों को प्रतिरूपी पर केंद्रित होना, ये भी बात सही है, लेकिन फिर भी गलत है क्योंकि नेगेटिव चाहिए। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम की कठोरता का पालन, यही वर्ड नेगेटिव है, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ही पूछा है। आगे ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना, यानी एक ही कोई भी संकल्पना उसके बारे में अलग अलग तरीके लगाना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड वाला ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा था, तो आपका यही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस वाला, ये भी पेडागोजी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। अब आपको इसमें भी क्या है, नेगेटिव को छांटना है, तो बताइएगा नेगेटिव इसमें से कौन सा है, बताइएगा। मुख्यतः समूह संचलित कार्यों का प्रयोग करना, ठीक है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनसे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर तर्क का विश्लेषण किया जाए, ये भी बात पॉजिटिव है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए यंत्रवत रटने, बस हो गया काम, यही है। क्योंकि भैया एनसीएफ जो कहता है वो रटने की बात गलत कहता है, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और हमें नहीं चाहिए था, यही सही है। कहीं पे भी रटना आ जाए, याद करना आ जाए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। गृह कार्य आ जाए, दत्त कार्य, बात एक ही है, ये आ जाए, ये क्या है, नेगेटिव बातें हैं। 55 का मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि 18 से 3/4 कितने चतुर्थांश होंगे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो, ऊपर वाला आंसर होगा, तो 18 चौक 72, 72 3 जोड़ोगे तो आपका 75/4। अब चतुर्थांश में ही तो पूछा है, तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा 75 बस, तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं भैया, मान लो कोई भी एक्स छात्र है भैया कि वो, ठीक है, उसके आधे क्या है, बैडमिंटन खेलते हैं।
1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी सब तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 160 है, तो शतरंज खेलने वालों कितनी, तो भैया वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं, वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं, 1/4, तो 1/4 वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो ये 1/4 की वैल्यू है। सही बात है या नहीं भैया, 1/4 की वैल्यू है, तो आप क्या करोगे भैया, तो भैया 1/4 आप ले लो, इसके बराबर क्या रख दो, 160 रख दो, तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 चौक 64, यानी 680 क्या हो गए, छात्र हो गए। अब आपसे क्या पूछा है, कितने छात्र शतरंज खेलते, शतरंज कितने खेल रहे हैं, 1/16, तो आप इसी का क्या कर दो, इसी का आप क्या निकाल दो, 1/16 आप निकाल दो। तो भैया जब इसी का आप 1/16 जब आप निकालोगे, तो 16 से 16 चौक 64, तो आपका 4 जीरो आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप किसी का भी निकाल लो, चाहे वॉलीबॉल का पूछे, चाहे शतरंज का पूछे, चाहे तैराकी का पूछे, चाहे आपका टेनिस का पूछे, ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 57 वाला, देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 57 वाले का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसमें आपसे बोला है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल भेजने के लिए जाती है, डाक की दरें चित्रबद्ध दी गई है। भैया जो वहां की जमा करने की जो दर है वो आपको दी गई है, तो बताइएगा क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, जब तक मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा 20 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपए है, मतलब 20 ग्राम अगर आपका पत्र होगा 20 ग्राम का तो 5 रुपए, लेकिन अगर उससे अतिरिक्त हो जाएगा तो 2 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे 20 ग्राम तक के लिए। ऐसी पार्सल का देखो बाहर देखो, 50 ग्राम या उससे कम है तो 5 रुपए है, और उससे 50 ग्राम से अधिक है तो 3 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या बोला है, दीपा 2 पार्सल देती है, पहले 250 ग्राम का है, फिर 300 ग्राम का है, तो भैया 250 ग्राम तो 50 ग्राम से ज्यादा ही हो गया ना, पार्सल की बात हो रही है, तो यहाँ आ जाओ, पहले पार्सल की बात हो रही है, तो पहले 250 ग्राम की बात कर ले, तो 50 ग्राम तक के तो 5 रुपए हैं भाई, 50 ग्राम तक के तो 5 रुपए हो गए, तो 250 ग्राम को लिख लो 50 ग्राम प्लस 200 ग्राम। ठीक है, अब 50 ग्राम के कितने हैं, 5 रुपए हैं, अब इसमें कितने आ जाएंगे भाई, इसमें तो देखो, इसमें 50 ग्राम कितने होंगे, 4 ही तो होंगे, तो 4 लिख देना है, और कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, 3 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो इनका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 12 और 5 17, तो पहले के आपके कितने हो गए, 17 रुपए आपके यहाँ आ गए, इसको आप ऐड करके लिख लो, भैया ये 17 रुपए आ गए। अब 17 रुपए आने के बाद में अब नेक्स्ट देखो 300 ग्राम का, अब जब 300 ग्राम का जवाब देखोगे 300 ग्राम का, तो आप क्या करोगे भैया, 300 ग्राम है तो आप ऐसे इसको लिख लो 50 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो 50 ग्राम के कितने हैं, 5 रुपए हैं, ठीक है भैया 5 हो गए, प्लस 250 ग्राम में कितने रुपए हैं, तो 5 ही तो है आपके, और 5 है तो कितने 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 क्या है 250 ग्राम में, ये बताओ, 5 कितने हैं, 50 ग्राम है, तो आपका 5 15, 15 5 20, तो आपका ये कितना आ गया, 20 आ गया, यानी पार्सल का आपका टोटल आ गया ये। अब आपको किसका निकालना है, पत्र का निकालना है। अब भैया जब आप पत्र का निकालोगे तो पत्र आपके कितने दिए हैं, बाहर के 2 पत्र 20 ग्राम और 35 ग्राम, तो भैया 20 ग्राम तक के तो 5 रुपए है ही है, तो भैया ये पत्र के आ गए 5 रुपए, ठीक है। अब 35 ग्राम, अब 35 ग्राम को आप कर लो 20 ग्राम प्लस 15 ग्राम, अब 20 ग्राम के कितने हो गए आपके, 5 रुपए हो गए, प्लस प्लस हो गए, अब 15 ग्राम के कितने होंगे भैया, 20 ग्राम से कम होगा तो उसके 2 रुपए होंगे, तो भैया 15 ग्राम तो कम ही है ना, तो 2 आपका आ गया, कितने हो गए, 7 आपके हो गए। अब आप इसको 7 और जोड़ दो, आपको इतना ऐड करना है, और जब आप इनका ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, ये 19 आपका हो जाएगा, और ये 4 49 रुपए आ जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन 4th वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, एक लाइक तो बनता है। यहाँ आपसे कहा गया है, ये आपको अंक दिए गए हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से रिक्त व्यवस्था करनी है आपको, योग करने की अधिकतम संख्या संभावित होगी। तो देखो अधिकतम करने की मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, तो आप अल्टरनेट चलेगा, पहले देखो अधिकतम वाला अंक ले लो 8, 8 ले लिया, इसी को आप अल्टरनेट चला दो 6 3, तो 6 3, फिर जो बचा है उसको चला दो 7 और ये 4 और ये 2, 7 4 और ये 2, आप इनको ऐड कर दो, कितना 5 आपका आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 8 16 आ जाएगा, 16 से 5, जो कि आपको ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको इसमें। आगे बढ़ते हैं,
बताइएगा। 59 वाला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। इसमें आपको कुछ रेलगाड़ी दी गई है, उनके बारे में आपको बताना है। ये देखिए चारों आपके ऑप्शन आ गए। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से आपको सही बताना है। तो बताओ, भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट का है। तो कहाँ जा रहे हैं? भोपाल से विजयवाड़ा। तो भैया भोपाल आपका कहाँ है? ये रहा यहाँ से। तो भैया कहाँ जा रहे हैं? विजयवाड़ा, यहाँ आ रहे हैं। तो बताओ इसका समय कितना है? आप इसको घटा दो यहाँ से यहाँ तक। भैया 14-15 में से जब 0-5 जाएगा तो आपका कितना? 14-10 ही तो बचेगा। और 14-10 बच जाएगा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 13-10 है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहली बात। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नागपुर से चेन्नई की समय यात्रा अब आपको बताना है। तो ये नागपुर से चेन्नई, तो नागपुर से चेन्नई यहाँ से ही तो चले हैं। अब यहाँ से कहाँ पहुंचे? चेन्नई पहुंचे। तो इसको आप इसमें से घटा दो। तो देखो 5 में से 5 जाएगा आपका, 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। अनुपात आपके आ गया। 20 में से जाएगा 15-10, तो आपका ये कितना आ गया? 15-10। और ये 15-10 ही कह रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? यही करेक्ट हो जाएगा। सही पूछा था, आगे के दोनों गलत होंगे, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों वैसे ही गलत आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको तो सही आंसर चाहिए था। अब आपका अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम और आएंगे इससे भी बढ़िया प्रैक्टिस सेट को लेकर के। इसमें देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है कि 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो भैया मान लो ये 50 है, 50 लिख ली। अब इसमें मैंने कोई भी एक पूर्ण संख्या, मान लो पूर्ण संख्या क्या है मेरे पास? पूर्ण संख्या मैंने क्या है मेरे पास? एक्स है, वो मैंने जोड़ दी। 50 है, उसमें मैंने एक पूर्ण संख्या जोड़ दी, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी, और वही संख्या फिर मैंने 50 में से क्या है? घटा दी। ठीक है, और प्राप्त हुई दोनों संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। ये एक ये प्राप्त हुई है, एक ये प्राप्त हुई है, दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो एक्स से एक्स कट गया, 50 और 50 कितना हो गया? 100 आपका आ गया। तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और